आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी के जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विशेषण तथा विशेष्य को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। लास्ट में इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी लिया गया है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं विशेषण क्या होता है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल जो है बेसिक्स बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नाम से पता चला है विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप समझते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए विशेष्य क्या होता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की जो है विशेषता बताई जाती है उसी को बच्चों विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोट बना के बात समझने की है। क्या है वो? देखिए, विशेषण विशेष से पहले आता है। क्या होता है? विशेषण की जो स्थिति होती है बच्चों वो विशेष से पहले होती है। ठीक है, अब देखिए इसको एक उदाहरण से समझिए, जो है जब आपके जो है अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक उदाहरण है, राम सुंदर लड़का है। ठीक है, तो इसमें देखिए सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुंदर विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। और यहाँ पे जो लड़का क्या है? लड़के की तो विशेषता बता रहा है सुंदर। ठीक है, कि राम कैसा लड़का है? बोलिए सुंदर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि विशेषण जो है विशेष से पहले आता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि विशेषण विशेष में कौन पहले आता है। तो विशेषण पहले आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखिए, सफ़ेद घोड़े आकर्षक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद क्या हो गया? ठीक है, विशेषता बता रहा है कि घोड़े कैसे हैं? सफ़ेद हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद जो है विशेषण हो गया। और घोड़े क्या हो गए बच्चों? तो घोड़े जो है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं ये जो है विशेष्य होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो विशेष्य का कार्य करते हैं। तो यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए विशेषण के कितने भेद हैं, तो देखिए विशेषण के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए इनको। गुणवाचक विशेषण मतलब जो गुण बताए, परिमाण जो परिमाण को बताए, संख्यावाचक जो संख्याओं को बताए, संकेतवाचक जो एक प्रकार का संकेत दे, और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 6 भेद होते हैं। आइए एक एक इनको करके उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, बात अगर हम करें गुणवाचक विशेषण की, तो देखिए गुणवाचक विशेषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अच्छा, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छा हो गया, बुरा, पतला, सुंदर, बुद्धिमान, काला, पीला आदि। तो जो ये शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? एक प्रकार की विशेषता बता रहे हैं। तो इनको जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए परिमाणवाचक विशेषण में किन शब्दों का प्रयोग होता है? ठीक है, जो परिमाण बताएं, मतलब मात्रा वगैरह को कुछ बताएं। ठीक है, मात्रा या क्वांटिटी को। तो देखिए जैसे लीटर, मीटर, किलोग्राम, कम, ज़्यादा, थोड़ा। ठीक है, तो ये जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसमें से भी देखिए कुछ तो निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। जैसे ये देखा आपने, लीटर, मीटर, किलोग्राम, ये तो निश्चित हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कम, ज़्यादा, थोड़ा, तो यहाँ से कुछ स्थिति का क्लियर नहीं हो रही है, तो ये अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसके अलावा देखिए संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, जिनसे कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी मिल जाए। जैसे पहला, दूसरा, 3 गुना, दोनों, पाँचों। ठीक है, तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा तीनों विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम व्यक्तिवाचक विशेषण की, तो व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात हो। जैसे भारतीय, ठीक है, सैनिक, जवानी, खिलौने। ठीक है, जयपुरी, जयपुर क्या हो गया? जयपुर एक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो उसी से बन गया है जयपुरी। बनारस, बनारसी, ठीक है, साड़ी, बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए, ठीक है, अब एक समझिए, एक हमारा होता है प्रविशेषण। क्या होता है बच्चों? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, मतलब उसके अंदर एक वाक्य के अंदर हमें दो विशेषण भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिसमें भी हमें 2 विशेषण देखने को मिलेगा तो उसमें से जो है एक विशेषण जो है प्रविशेषण कहलाएगा। मतलब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। गरिमा अति सुंदर लड़की है। ठीक है, तो देखिए लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया लड़की। और ये देखिए जो गरिमा कैसी लड़की है? अति सुंदर। तो ये सुंदर की भी विशेषता अति बता रहा है। तो ये जो है यहाँ पे प्रविशेषण का कार्य करेगा। तो अति यहाँ पे क्या है बच्चों? अति यहाँ पे प्रविशेषण है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आप समझ लीजिए जो है। देखिए विशेषण क्या है, पहला क्वेश्चन है ये जो है कि विशेषण क्या है। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो है विशेषण क्या होते हैं बच्चों, जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विशेष्य क्या है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। ये क्वेश्चन करने से आपको रिविजन हो जाएगा जो है, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो देखिए विशेषण के बच्चों 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। अभी हमने पीछे देखा था कि विशेषण के 6 भेद हैं, तो एक बार हम जो है इसे दोबारा से जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ 5 ही भेद होते हैं, इसमें नंबरिंग गलत डली हुई है। विशेषण के बच्चों 5 ही भेद होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से गुणवाचक विशेषण क्या है। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं बच्चों, जो गुण को बताएं। जैसे देखिए लंबा, थोड़ा, दुगना, प्रत्येक, ठीक है। तो देखिए थोड़ा क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। दुगना क्या बता रहा है, संख्यावाचक है। प्रत्येक क्या है, ये भी जो है संख्यावाचक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबा जो है गुण बता रहा है, ठीक है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो गया बच्चों लंबा। इसके अलावा देखिए कौन सा शब्द विशेषण है, इनमें से बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। पहाड़, चावल, आसमानी या कपड़ा। तो देखिए पहाड़ क्या है, एक संज्ञा या सर्वनाम है। चावल भी क्या है, संज्ञा और सर्वनाम है। कपड़ा भी क्या है, संज्ञा और सर्वनाम है। लेकिन आसमान से बना हुआ है, आसमानी, तो यहाँ पे आसमानी विशेषण है, ठीक है। मनीष चंचल लड़का है। रेखांकित शब्द क्या है, तो देखिए लड़का कैसा है, चंचल है। तो चंचल विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे जो है ये चंचल क्या हो गया, विशेषण हो गया बच्चों। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए कौन सा विशेष्य है, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है, ठीक है। देखिए एक राष्ट्र, अंतिम, ठीक है, और भौतिक। तो यहाँ पे जो राष्ट्र शब्द है ये विशेष्य है। विशेष्य क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो देखिए एक नहीं हो सकता, अंतिम नहीं हो सकता और भौतिक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो यहाँ पे विशेष शब्द कौन हो गया बच्चों, राष्ट्र हो गया। मानव का विशेषण क्या होगा, तो मानव को से बन सकता है बच्चों मानवीय, ठीक है, ये मानवीय इसका विशेषण है। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण है, दुबला, पतला, अधिक, ढीला। तो देखिए दुबला पतला ये क्या है, गुणवाचक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अधिक क्या है, परिमाण को बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, परिमाण को, कि मात्रा जो है इसकी कम है या ज़्यादा है। तो ये जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया अधिक। इसके अलावा देखिए कुछ शब्द के जो है यहाँ पे जो है विशेषण दिए गए हैं संज्ञा सर्वनाम के, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है संज्ञा सर्वनाम, इधर इसका विशेषण। अलंकार का अगर पूछा जाए कि बताइए विशेषण बनाइए, तो अलंकारिक, नीति से बनता है नैतिक, अर्थ से बनता है आर्थिक, देव से बनता है दैविक, स्वर्ण से बनता है स्वर्णिम और मानव से बनता है मानवीय, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, अलंकार से अलंकारिक, नीति से नैतिक, अर्थ से आर्थिक, देव से दैविक, स्वर्ण से स्वर्णिम और मानव से मानवीय। तो ये हमारी आज की जो है विशेषण और विशेष चैप्टर की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।